हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट एग्जाम एनालिसिस हमारा रहेगा 20 अगस्त 2023। सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे और गाइज 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हमारा रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप है, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा ये पुलिस कांस्टेबल की हमारी बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट पैटर्न पर हम और पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न अब जो है चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो आप ज़रूर से इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंसों की। तो आप ज़रूर से एक बार इस पर विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, ये हमारा नया चैनल है एग्जाम टाउन। इस पर हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको कवर करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ से टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उन टॉपिकों को हम कवर करवा रहे हैं। आज भी जो है नेशनल के करंट अफेयर से क्वेश्चंस बने हैं, तो विद प्रूफ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी हम इस चैनल पर आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, जीके करंट अफेयर, साइंस और मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये अक्षय राधा रानी राय जी, जो कि सागर से हैं, इन्होंने 81 स्कोर किया है। बीना सागर से हैं ये। दीपेश राठौर जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने भी 81 स्कोर किया है। और अतुल जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 82 स्कोर किया है। आज देखिए किस तरह का अच्छा कॉम्बिनेशन ये मिला है, 81, 81 और 82, यानी कि आज काफ़ी अच्छा जो स्कोर है ये देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें पेपर में, अगर आप जीके का सेक्शन देखेंगे गाइज, तो थोड़ा सा हार्ड इस बार देखने को मिला है। यानी कि इस शिफ्ट में थोड़ा सा जीके जो है हार्ड पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड थे। तो आपको पूरा एनालिसिस कवर करवाएंगे। आपका भी आगामी दिनों में एग्जाम है, अभी तक नहीं हुआ है। मैं बता दूं, आपका जब भी एग्जाम हो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि जो है हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया, अमेरिका क्रांति के समय सेना नायक कौन थे? सही जवाब रहेगा जनरल जॉर्ज वाशिंगटन। जनरल जॉर्ज वाशिंगटन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 के दौरान जनरल जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए की गई थी, है ना। तो यही क्वेश्चन बेसिकली आपसे बना है और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बने हैं, बिल्कुल लेटेस्ट इंटरनेशनल लेवल के, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा डीपली आपके लिए होंगे। आई थिंक अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इंटरनेशनली जीके तो क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये पूछा गया है, सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी गुफा की है? तो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका है इसकी है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पोरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रों के लिए स्पेशली जाना जाता है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं, इसीलिए ये आपका सबसे प्राचीन है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये खांसी त्योहार से है। खांसी त्योहार किस राज्य का है? अभी त्योहार वाला वीडियो हमने सुबह ही दिया है आपको, अगर नहीं देखा है उत्सव त्योहार वाला तो देख लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे। मेघालय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव मेघालय की खांसी जनजाति का एक वार्षिक त्योहार है और का पोम्ब लंग लंग नोंग क्रेम बेसिकली इसको बोला जाता है। ये जो नृत्य है लोकप्रिय रूप से नोंग क्रेम नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और ये 5 दिनों तक चलता है। आमतौर पर नवंबर में मनाया जाता है और ये त्यौहार शरद ऋतु के दौरान स्पीति में मनाया जाता है और खांसी पहाड़ियों का सामाजिक केंद्र ये है। अगला जो क्वेश्चन है ये युद्ध से रिलेटेड पूछा गया। युद्ध वाली वीडियो में हमने कवर करवाया है। 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। 1965 का भारत पाक युद्ध अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच में हुआ था। संघर्ष पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद शुरू हुआ, जिसे भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में सेना की घुसपैठ करने के लिए बनाया गया था। क्लियर है। और इसके अलावा वास्तविक युद्ध 17 दिन का था, जिसने दोनों पक्षों के हजारों लोगों को हताहत किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बख्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी सगाई और सबसे बड़ी टैंक लड़ाई देखी गई। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यह है, भारत की सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर कितनी प्रतिशत आयकर लेती है, या उपकर जो होता है उस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया। तो गाइज, आयकर पर अधिभार के अलावा सभी व्यक्ति जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें देय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी देना पड़ता है। तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जो है ये 4% की दर से देय होता है। तो यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पर
उपकर होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर है क्योंकि उन्होंने बताया इस तरह से हमें बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये है 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया। लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी, है ना, तो ये जो है इसके लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी लाल के नाम पर यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में एक लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो गाइस ये करंट का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो हम एग्जाम टाउन पर चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं पूरा करंट का, नेशनल का करंट अफेयर। अगर विजिट नहीं किया है तो जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है पट्टडकल या पट्टकल, इस तरह से ही ये वर्ड है, इसके बारे में क्या गलत है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो चालुक्यों ने 7वीं या 8वीं शताब्दी में ईस्वी में पट्टडकल में शाही स्मरण या और राज्याभिषेक के लिए मंदिरों का एक बड़ा परिसर बनाया था। इस तरह से ये डिटेल है, थोड़ी सी हम निकाल कर लेकर आए हैं आपके लिए। और ये जो वर्ड है आई थिंक ये पट्टकल या पट्टदकल इस तरह से दे रखा था, हमें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने लिख के बताया था और फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आ पाया है, तो आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को पता है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो लोग जिन लोगों को एग्जाम नहीं हुआ है, जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं, उनको एग्जैक्ट पता चल पाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में लड़ी गई थी। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी थी और यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। और इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है तालीकोट का युद्ध, इसको राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जीडीपी से कई क्वेश्चन बना है, हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है कि क्या जीडीपी से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु का रामप्पा मंदिर कौन से गांव में है? तो ये पालमपेट गांव है, यहाँ पर तमिलनाडु में यहीं पर स्थित है ये रामप्पा मंदिर। तो यह पूछा है आपसे गांव का नाम। रामप्पा मंदिर वारंगल तेलंगाना के मुलुगु तालुक के पालमपेट गांव में स्थित है। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तेलंगाना में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलीय है। क्लियर है? तो किस राज्य में है? ये आपकी तेलंगाना में है। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु उन्होंने बताया था, हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। क्लियर है? भारत के तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। तो यहाँ पर तमिलनाडु जिन्होंने बताया उन्हें एक्चुअली चीज़ें इस तरह से हुई है कि तेलंगाना की जगह उन्हें तमिलनाडु याद रह गया और तमिलनाडु उन्होंने बता दिया, और जल्दबाजी में हम भी यहाँ पर चेंज करना भूल गए। तो आप माफ़ी चाहेंगे आप सभी से, इसकी जगह आप तेलंगाना कर लीजिएगा। क्लियर है? मैं कट कर देता हूँ इसको। रामप्पा मंदिर कौन से गाँव में? तो पालमपेट गाँव में स्थित है, जो कि तेलंगाना के जिला है यहाँ पर मुलुगु तालुक, ये जिला है, इस जिले के पालमपेट गाँव में स्थित ये है। क्लियर है? और इसका जो निर्माण है 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के एक जनरल रेचारला रुद्र द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार को अधिकतम राजस्व देता है? तो एक कॉर्पोरेट कर होता है। कॉर्पोरेट कर भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश किए गए 2019-20 के बजट के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संग्रह प्रत्येक रुपये के राजस्व में 19 पैसे का योगदान देगा। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा में कौन सा घाटा शामिल नहीं होता है? सरकारी उधार जो है इसमें शामिल नहीं होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। कुल राजस्व की गणना करते समय उधार इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो उधार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार अंतिम बार किस वर्ष दिया गया था? तो अंतिम बार ये दिया गया था 2022 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बेसिकली दिया जाता है। और ये पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स जैसे आयोजनों में शामिल व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जेकोबिन, है ना, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? टीपू सुल्तान करेक्ट आंसर रहेगा। टीपू लोकतंत्र के एक महान प्रेमी और एक महान राजनयिक थे, जिन्होंने 1797 में एक जेकोबिन क्लब की स्थापना में सेरिंगपट्टम में फ्रांसीसी सैनिकों का अपना समर्थन दिया और टीपू खुद जेकोबिन क्लब के सदस्य बन गए।
खुद को सिटीजन टीपू कहलाने की अनुमति भी इन्होंने दी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दलहन उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। देखिए मध्य प्रदेश जो है वित्तीय वर्ष 2018 में अन्य भारतीय राज्यों में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था। 2018 के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश था पहले नंबर पर। इसके बाद में वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्थान जो है अन्य राज्यों में 19% से अधिक दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। क्लियर है? तो अब कौन सा है? राजस्थान है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश उस वर्ष देश में लगभग 18% दलहन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। क्लियर है? 2022 में दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जूलियस सीजर की मृत्यु कब हुई? जूलियस सीजर की जो मृत्यु हुई है ये हुई है 15 मार्च 44 ईसा पूर्व में। यानी कि ये जो क्वेश्चंस बने काफ़ी ज़्यादा हार्ड आपसे पूछ लिए गए, 4-5 क्वेश्चन है इस तरह के कुल। जूलियस सीजर पहली सदी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का पहला तानाशाह था। जूलियस सीजर अपने समय में यूरोप ही नहीं बल्कि पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान था। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को रोमन सम्राट जूलियस सीजर के लगभग 60 मंत्रियों ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी। सीजर के शरीर पर चाकू से 23 वार कर छलनी कर दिया, है ना। तो इस तरह से इसकी हत्या की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 44 ईसा पूर्व में। इसी तरह से आपको ऑप्शन मिले होंगे। अगला क्वेश्चन है संसद टीवी के प्रमुख कौन है? गाइस वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्तियों से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। हर दिन आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है? आज भी क्वेश्चन बनाए। एग्जाम टाउन चैनल पर हम वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो भी दे चुके हैं, नई नियुक्तियों वाला भी दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख के जाइएगा, वहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें पता रहेंगी। संसद टीवी के प्रमुख कौन है? यानी कि सीईओ या पूछा हो या प्रमुख पूछा हो या हेड पूछा हो, जो भी पूछा हो आप बता दीजिएगा। उत्पल कुमार सिंह आपका सही जवाब रहेगा। संसद टीवी एक भारतीय सरकारी टेलीविजन चैनल है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और अन्य सार्वजनिक मामलों के कार्यक्रमों को प्रसारण करता है। और इसका जो गठन है मार्च 2021 में मौजूदा घरेलू चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था। हालांकि प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सैटेलाइट चैनल प्रसारित किए जाते हैं। उत्पल कुमार सिंह IAS से सेवानिवृत्त और इनको 31 अगस्त 2022 को संसद टीवी के CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे आयोग से रिलेटेड था। एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है कुछ इस तरह से, ये एग्जैक्ट हमें ये नहीं मिल पाया है। ये रेलवे आयोग था 1992 वाला या रेलवे आयोग 1991 में अध्यक्ष पूछे थे, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये क्या पूछा था। खानाबदोश खेती से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। यूरोप का मरीज कौन है? यूरोप का जो मरीज है ये तुर्की है। यूरोप को देखिए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और युवा तर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। तो ये तुर्की आप याद रखिएगा। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने बता दिए आपको, जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम टाउन पर आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर कई सारे वीडियोस हम दे चुके हैं करंट अफेयर के लिए, सीधा सीधा करंट यहीं से बन रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। लगातार आपके लिए नए नए वीडियोज हम लेकर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री गवर्नर वाला जो वीडियो है जल्द आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आप सब्सक्राइब करके इसको रखिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है हमारी पुलिस कांस्टेबल की, अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। ओनली 99 रुपीज़ मिल रही, लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। ये बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की बुक है। ये MPG की टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करें गाइस साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है ब्रेल पद्धति यानी कि ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लुई ब्रेल ने किया। ब्लेज पास्कल ने कौन सा यंत्र का आविष्कार किया? हाइड्रोलिक प्रेस और सिरिंज का आविष्कार इन्होंने किया था। निषेचन के बाद अंडाशय में उपस्थित आगे जैसे क्या होती है जिस जो लिंग निर्धारण करती है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। आप सभी को बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जैक्ट याद भी रख पाना पॉसिबल इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। लाल और पीली मिट्टी का रंग ऐसा क्यों होता है? तो लाल मिट्टी आई थिंक दे रखा था और लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल जो रंग होता है मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, या लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई इसको बोला जाता है, यानी कि निंदाई इसको बोला जाता है, निंदाई बोला जाता है। खरपतवार को खेतों से खरपतवार को हटाना निंदाई या निराई बोला जाता है। कॉर्क कोशिकाओं को पहले 1665 में किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने। कौन सा जानवर अपना भोजन धोकर खाता है? और ऑप्शंस आपको मिले थे बाघ, हिरन और एक और ऑप्शन था बाघ, हिरन और एक और ऑप्शन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, और एक था उसमें रेकून। तो रेकून आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये रेकून एक ऐसा जानवर है जो अपना भोजन धोकर खाता है, यानी कि धुलकर उसको खाता है ना। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया और ये जो क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बना है, क्या आपको पता है
है ना। क्या आप जानते हैं उस फॉर्मेट वाला क्वेश्चन ये बेसिकली पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। प्राकृतिक उर्वरकों के कुछ उदाहरण क्या है? मशरूम खाद, रक्त भोजन, हड्डी भोजन, बिनोला भोजन, समुद्री घास भोजन, पोल्ट्री या घोड़े की खाद, पुरानी खाद होंगे। ये सभी प्राकृतिक उर्वरकों के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा का जनन विधि क्या है? ब्रायोफाइट्स का प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। उनके शरीर को आमतौर पर तने पत्ती जैसी संरचनाओं के रूप में विभेदित किया जाता है। बात करें सेवालों, जो सेवालों में जनन कैसा होता है, तो सेवाल वनस्पति अलैंगिक और लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। लिंग को भ्रूण का कैसे पता होता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो रिक्त स्थान परावर्तन होता है, तो नियमित परावर्तन वो होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन के द्वारा की गई। पूरे के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन आज हमें मिल चुके हैं पूरे साइंस के, तो आप देख रही है वीडियो को पूरा। सब्जियों में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये बेकिंग सोडा है, ऑप्शन में आपको दे रखा था। इसके अलावा थैलेफाइट जमीन में रह सकता है, लेकिन उसको क्या करने के लिए पानी में रहना आवश्यक है। इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है कि क्या क्वेश्चन में था और क्या ऑप्शंस इसके दिए रखे थे। तो पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं साइंस के, किस तरह से आपके पूछे गए। बात करें मैथ्स में, क्षेत्रमिति से 4 क्वेश्चन बने, विभाज्यता के नियम से 3 क्वेश्चन बने, एलसीएम से एफसीएफ से क्वेश्चन बने हैं, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायिकता पूछी जाने लगी है अब। अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, घातांक करनी से 1 क्वेश्चन पूछा गया। रेलगाड़ी से आई थिंक जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 क्वेश्चन। और इस वाली जो शिफ्ट है इसमें अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि रेलगाड़ी से बता रहे थे कि क्वेश्चंस आए हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिन लोगों को पता है कि कितने क्वेश्चंस आए थे वो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। SICI से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन बना है, लाभ हानि से 3 क्वेश्चंस बने हैं, सरलीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड मास से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति से भी क्वेश्चंस बने हैं। बात करें रीजनिंग में तो कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन है, आकृति से क्वेश्चंस बने हैं, दर्पण प्रतिबिंब से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस बने, सिलोजियस में से क्वेश्चंस बने, घड़ी वाले 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। पहले 1-2 क्वेश्चंस बन रहे थे और अब 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रैंकिंग से क्वेश्चंस बने, दिशा निर्देशन से 2 क्वेश्चंस बने, बैठक व्यवस्था से भी क्वेश्चंस बने। ये पूरा का पूरा एनालिसिस है आपका आज का सेकंड शिफ्ट का। आई थिंक आपको अच्छे से सारी चीजें पूरी डिटेल के साथ में पता चल चुकी होंगी। क्लियर है गाइस? हमें जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस बता देते हैं, कोई जो लोग पूरे क्वेश्चंस बता पाते हैं तो एनालिसिस जो है बहुत ज़्यादा शानदार हो जाता है, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपको भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से बताने में आपकी हेल्प कर पाते हैं। क्लियर है? तो आपका भी एग्जाम हो तो आप हमें जरूर से क्वेश्चन जो है एक बार जरूर सेंड करें, ताकि आपको भी उनके आंसर पता चल पाए और बाकी लोगों को हेल्प भी मिल पाए। क्लियर है गाइस? इसके अलावा एग्जाम टाउन पर यहाँ पर हम ऑलरेडी कई सारे वीडियोस दे चुके हैं, विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स हैं, इनकी मदद से आप अपना स्कोर काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइस, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।